दूसरे को बहुत ही निम्न समझते हैं, उनको लगता है कि ये छोटे लोग हैं और इनको आप दबा पहुंचा देंगे। हमारा साहब अमेंडमेंट बिल को लेकर देश में इसके खिलाफ एक शोर उठा था, लेकिन पहलगाम की घटना घटी और आग में इस दबा दिया गया, आप इस पर चर्चा नहीं होती, क्या कहना है? देखिए तो मेन ये चलाने वाले है वो हमारे बोर्ड है, ज़्यादा बोर्ड इसी तरह से ऐलान हो गया था कि कोई पहलगाम में वाक़या हो गया जो सही कर रहे ये दोबारा करने वाले हैं, जो भी उनका ऐलान होगा तो पूरी तरह उनका सपोर्ट देंगे, पूरे हिंदुस्तान के साथ। आपकी बैठक की गई इसमें भीमराव आर्मी के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर कुलदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर आज जो कौमी एकता को लेकर जो बैठक हुई उसको लेकर क्या? आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आगामी 22 जून को लखनऊ में बड़े इमामबाड़े पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन और कौमी भाईचारा मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, बहुजन भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश में रहने वाली तमाम जातियां जो अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं उनको एक मंच पर तैयार किया जाए, उनको लाया जाए। सामाजिक संगठन के रूप में अलग अलग संगठन बनाकर इस जातियों और धर्मों के लोग अलग अलग सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, उन लीडरों को एक मंच पर लाया जाए, जिससे कि हमारे समाज को ये संदेश जाए कि हमारे लोग भी हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जब हम लोग पब्लिक में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम खुश तो नहीं हैं सरकार की योजनाओं से, उनके उत्पीड़न से, लेकिन हम आवाज़ उठाएं तो हमारी आवाज़ उठाएगा कौन? तो ये मंच मेरे हिसाब से शोषित, वंचित और गरीब मजदूर की आवाज़ बनकर 22 तारीख को लोगों के लिए ज़रूर उभरेगा। सर ये जो 22 तारीख को कौमी एकता को लेकर जो आज 14 तारीख को कलवे जावेद साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 14 तारीख है आज जो है, और 22 तारीख को प्रोग्राम होना है, इसको लेकर पहले आज से जो है आपके साथ कुछ नहीं, असल में ये आपको देखने में ज़रूर लगेगा कि एक हफ्ते पहले ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मंच को तैयार करने में कई महीने लगे और हम अलग अलग सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात किए, उनसे कई बैठकें की, क्योंकि अलग अलग सामाजिक संगठनों की अलग अलग मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को हमने समाहित किया कि जो हमारा उद्देश्य है वो क्लियर कट होना चाहिए। तो आज जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग दिखे वो एक दिन की तैयारी नहीं है, वो 1-1.5 महीने की तैयारी है और तैयारी बड़ी अच्छे रूप में है। यानी कि जो 22 तारीख को कार्यक्रम होगा उसमें भीमराव और के भी बहुत सारे लोग, भीम आर्मी जो संगठन है ये इसके लखनऊ मंडल के आसपास के जितने ज़िले हैं लगभग उन ज़िलों से अच्छी संख्या में लोग आएंगे और उस मंच पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय विनय रतन सिंह जी वो भी मौजूद रहेंगे। उस मंच पर वो मुख्य अतिथि हैं और वो मौजूद रहेंगे, तो जाहिर सी बात हमारा संगठन फिर मंडल के अलावा प्रदेशों से भी लोग इस प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। मौलाना कलवे जावेद साहब आप जो है कौमी एकता की जो होगी उसके साथ में आपका कैसा संभावना है? वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपको भी पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं दिए के आगे हम दीपक जलाना जैसा हाल है, बड़े दिए के आगे। तो वो एक ऐसी शख्सियत और हमारे साथ में अगर उस मंच पर मौजूद है तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा हम जैसे युवाओं को, हमको ताकत मिलेगी कि हमें आशीर्वाद मिलेगा कि हमारे जो ऐसे महापुरुष लीडर जो रहे वो समाज की एकता को लड़ते रहे, आज हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और एक मंच पर आने का रूप ही बदल जाएगा, हमारा उद्देश्य बदलेगा। मौलाना कलवे जावेद साहब बहुत बड़ी है, उन्होंने जैसे अभी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सबका साथ रहेगा, सबका वो रहेगा, सबके पास ये जो है राजनीतिक नहीं होगी, ये सबका सम्मान के लिए। जी 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 उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये मंच इसीलिए लगाया गया, क्योंकि मैंने कहा आप खुद भली बात उनको जानते हैं कि इस देश के विदेशी मुद्दे तय करने में, विदेशी नीति तय में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम ज़मीनी स्तर पर खूब काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा भीम आर्मी संगठन कहीं भी अत्याचार होता है तो वहाँ जाकर खड़ी हो जाते हैं, हमारे लोग निस्वार्थ भावना से वहाँ खड़े होते हैं। और अगर हमारा संयोग बना है कि हम मिल के और अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये मंच जो है बहुत आगे तक जाने वाला है। धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ भीमराव कहते हैं कुलदीप जी जो है बड़े इमामबाड़े में एक आयोजन होना है जो कि 22 तारीख को होगा, उसमें भीमराव के सभी लोग आएंगे और मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े बड़े उलमा और लोग रहेंगे। अब ये देखना है कि कितनी तादाद में वहाँ पे लोग अपने धार्मिक और कौमी एकता के साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ PCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज लखनऊ से।